नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए अगर आप मल्टीपल लोन के दलदल में फँस चुके हैं एंड ये वीडियो आपके लिए इन 10 एनबीएफसी एप्लीकेशन के बारे में रहेगा लैंडिंग प्लेट, डीएमआई फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नावी एप्लीकेशन, किस्त एप्लीकेशन, ट्रेडोफिना एप्लीकेशन एंड 5 ऐप एंड रिंग एप्लीकेशन और कैशी एप्लीकेशन। अगर आपने इनमें से किसी भी एनबीएफसी से लोन लिया हुआ है और आप लोन की ईएमआई चुकाने में असमर्थ हैं, नहीं दे पा रहे हैं, अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, जॉब लॉस का कारण है, बिजनेस लॉस का आपको इशू क्रिएट हुआ है एंड इन एनबीएफसी से अगर आप पहली ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं या थर्ड ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, 6 महीने तक आप डिफॉल्ट करते हैं या 1 ईयर तक डिफॉल्ट करते हैं, तो इस बीच में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रिकवरी एजेंट, होम विजिट का एंड इसके साथ आपकी कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट पर मिसयूज करना एंड साथ में रिकवरी एजेंट आपके घर पर कब विजिट करता है, इन लोन का कोई भी आपका जो इन 10 एनबीएफसी में से लोन है और इसके साथ साथ जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनमें से लीगल एक्शन कौन सा लेता है और कौन सा एप्लीकेशन नहीं लेता है, ये सारी की सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी एंड कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं एंड अगर आप पेमेंट करने में समर्थ है इस समय पर, तो आपको देखिए डिफॉल्ट नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो उस समय पर बैंक एंड एनबीएफसी का लॉस होता है। बट अगर आपको जेन्युइन इशू है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी किसी भी कारण से आपको कोई हार्डशिप है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बट आपको जानबूझकर लोन डिफॉल्ट नहीं करना है। अगर आप जानबूझकर लोन को डिफॉल्ट करते हैं तो एक काफी बड़ा क्राइम है एंड 420 का केस भी आपके खिलाफ बन सकता है। तो आपको जेन्युइन इशू है, जेन्युइन हार्डशिप है, सो दैट आप ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा। वीडियो को आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप 1 दिन या 2-4 दिन में लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं एंड आप 1-2 दिन में, 3-4 दिन में पे क कर सकते हैं, कहीं कहीं से आपका अमाउंट रुका हुआ है या फिर आपकी सैलरी में डिले हुआ है, आपकी इनकम में डिले हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अपने लेंडर एनबीएफसी से डायरेक्ट कनेक्ट करना है और टाइम मांग लेना है। एंड अगर जानबूझ के आप डिफॉल्ट करते हैं तो ये बैंक और एनबीएफसी का फंड नहीं है, ये आम जनता का पैसा है और इसमें जो लॉस होता है ये सभी का लॉस होता है, हम लोगों का भी लॉस होता है, सभी आम जनता का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। बट जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको आपका बिजनेस लॉस हो चुका है, आपको फाइनेंशियल कंडीशन हो चुकी है एंड इसके साथ साथ मल्टीपल डेप्ट हो चुका है, लाइक आपने केसी से लोन लिया है एंड आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है या जॉब आपकी लॉस हो गई है, फिर आप क्या करते हैं, रिंग एप्लीकेशन से आप लोन ले लोगे और केशी का आप एक ही ईएमआई भरोगे, फिर चलता रहेगा, फिर आप थर्ड मंथ 5 से लोगे, फिर आप रिंग और कैशी का ईएमआई पे करोगे। अब जब आपका 3 लोन एप्लीकेशन हो जाते हैं, अधिकतर आपके साथ यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मल्टीपल डेब्ट ट्रैप का। फिर आप 5 से लेते हैं एंड ऐसे ही फिर आप ट्रेडोफिना से आप लोन लोगे और फिर आप कैशी का, रिंग का, 5 का ईएमआई भरोगे। एक एनबीएफसी से आप लोन लेते हैं, फिर 3 और 4 का ईएमआई उसी लोन से भरते हो। इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। और जब आप इसके अंदर फंस जाते हो, प्रॉब्लम क्रिएट वहां से शुरू होना हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं कैशी एप्लीकेशन की, सभी एनबीएफसी एप्लीकेशन की, और जो आपके ये पॉइंट है कि आपको 3 महीने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, 6 महीने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा या फिर उसके फायदे एंड नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं आपको, लीगल एक्शन का, होम विजिट का, सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, तो आपको पेशेंस रखने हैं, क्योंकि अब 10 वीडियो के मुकाबले आपको एक वीडियो में सारी की सारी जानकारी मिलेगी, तो थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो सकता है। बट आपको स्किप नहीं करना है और आपको इसमें ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, कोई भी ऐसी जानकारी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? अब आपको कैशी से अगर आपका लोन ईएमआई डिफॉल्ट होता है तो आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले आप जानते हैं कि आपको मल्टीपल एसएमएस, ईमेल एंड आपको रिकवरी एजेंट का रिमाइंडर आता है, क्योंकि जब आप किसी भी एनबीएफसी से लोन की ईएमआई, फर्स्ट ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो आपको रिमाइंडर कॉल, रिमाइंडर व्हाट्सएप, रिमाइंडर एसएमएस और रिमाइंडर ईमेल आता है। ये प्रोसेस रहता है सभी एनबीएफसी का, सभी बैंक का, जब आपकी फर्स्ट ईएमआई डिफॉल्ट होती है। अब बाकी मैं आपको लास्ट
में आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि पहली ईएमआई, तीसरी ईएमआई एंड 3 महीने तक अगर आप ईएमआई नहीं भरते हो, 6 महीने तक ईएमआई नहीं भरते हो, 1 साल तक अगर आप ईएमआई नहीं भर पाते हो, तो उस समय पर क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे सभी एनबीएफसी के बारे में। तो रिंग एप्लीकेशन, कैशी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे, तो कैशी एप्लीकेशन से पहली ईएमआई एंड जब आप सेकंड एंड थर्ड ईएमआई आप नहीं भर पाते हैं, सो दैट आपका लोन एनपीए हो जाता है। और ये सारे के आप किसी भी एनबीएफसी से लोन लेते हो या किसी भी बैंक या किसी भी प्राइवेट लेंडर से लोन लेते हैं, तो जब आप 3 महीने तक ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, तो उस समय पर आपको क्या हो जाता है, आपका जो लोन अकाउंट है ये एनपीए हो जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है एंड अगर आपने लोन सेटलमेंट का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको सारी कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। अब कैशी की अगर बात करते हैं कि क्या कैशी एप्लीकेशन के रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं? नहीं, कैशी के रिकवरी एजेंट घर पर विजिट नहीं करते हैं एंड इसके साथ-साथ कैशी एप्लीकेशन से ईएमआई अगर आपकी डिफ़ॉल्ट होती है किसी भी हार्डशिप के कारण, जॉब लॉस के कारण, मेडिकल इश्यू के कारण या कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो सबसे पहले तो आपको एक कोशिश करनी है रिपेमेंट करने की। बट अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो, आपके पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी एनबीएफसी से ना लेंडिंग प्लेट का, डीएमआई का, बजाज फिनसर्व का, नावी, किस्ट, ट्रेडोफिना, 5, रिंग और कैशी का, तो आपको डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको समझना है तो आपका होम विजिट नहीं होता है एंड इसके कैशी का, ठीक है, होम विजिट कैशी का नहीं होता है। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का कभी-कभी कैशी 5% चांसेस है कि अगर 5 से 10% चांसेस है अगर आपकी रेफरेंस पर कॉल करेगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिलेगी। बट आपका सिविल स्कोर इससे ज़रूर डाउन होगा। ये आप किसी भी इनमें से 10 एनबीएफसी से लोन जब आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो आपका सिविल स्कोर ज़रूर डाउन होगा। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी है। अब रिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो आपको रिंग एप्लीकेशन से जब आप पहली ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो उस समय पर आपको क्या प्रॉब्लम आती है? पहली ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने पर अगर आपका लोन 15-20 हज़ार रुपए से ज़्यादा है, तो 10 से 15 दिन के अंदर-अंदर इनके रिकवरी एजेंट होम विजिट कर लेते हैं, यानी आपके घर पर आ जाते हैं रिकवरी एजेंट। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी है, रिंग एप्लीकेशन से एंड आप होम विजिट का रहता है। दूसरा, अब हाल ही में 2026 में अगर आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई है, तो इनके ऊपर और आपका 20 से 25 हज़ार रुपए से ज़्यादा का लोन है रिंग एप्लीकेशन से और ईसीएस आपका इमिडेट हुआ है, तो आपका जब लोन एनपीए हो जाता है, यानी जब 90 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, आपको पता होगा कि लोन एनपीए कब होता है? लोन एनपीए 90 डेज़ में होता है, जब आपका 90 डेज़ कंप्लीट हो जाता है। तो जब आपका लोन एनपीए होता है, तो उसके बाद ईसीएस बाउंस का रिंग एप्लीकेशन आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। अगर आपको घर पर कोई भी नोटिस मिल रहा है, आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस या कोई भी कोर्ट का नोटिस मिल रहा है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। तो ये प्रोसेस एनपीए होने के बाद रिंग एप्लीकेशन से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, ऐसा ही सेम आपको लैंडिंग प्लेट से, डीएमआई फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस से, किस्त एप्लीकेशन से, जो लैंडिंग प्लेट है, डीएमआई फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, किस्त एप्लीकेशन है और रिंग एप्लीकेशन है। तो जो ये एप्लीकेशन है, ये आज के समय में 2026 में ईएमआई डिफॉल्ट करने पर ईसीएस बाउंस का केस फाइल आपके खिलाफ कर सकती है। बट ये केस टू केस वेरी करता है, सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको अपने लोन का चेक करना है कि आपका लोन कितने समय से आपका डिफॉल्ट हुआ है एंड आप कितना आपका लोन का अमाउंट है एंड उसके साथ-साथ आपको ये भी चेक करना है कि आपको कौन-कौन से नोटिस मिले हैं। अगर कोई भी आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस एंड कोई भी कोर्ट से अगर आपको कोई समन मिला है या फिर कोई भी आपको नोटिस मिलता है तो आपको उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है एंड आपको अपने नियर बाय किसी भी लीगल एडवाइजर की या फिर एडवोकेट की आपको हेल्प लेनी है, मदद लेनी है एंड आपको उन नोटिस का रिस्पॉन्स करना है। आपको ऐसा इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है एंड बाद में प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब लैंडिंग प्लेट, डीएमआई फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और किस्त एप्लीकेशन और रिंग एप्लीकेशन, इनका
होगा जो सबका सेम आपको प्रॉब्लम होगा, ये 3 महीने तक लैंडिंग प्लेट का जो होम विजिट होता है। अब आपका इनमें से ये भी रहेगा कि घर पर रिकवरी एजेंट किस-किस के आते हैं। लैंडिंग प्लेट का, डीएमआई फाइनेंस का, बजाज फिनसर्व का, नावी का, किश्त का और रिंग का। इनके रिकवरी एजेंट ज़्यादातर 1 महीने के अंदर विजिट कर लेते हैं। तो आपको बात ध्यान रखनी है और आपका अमाउंट अगर 20 से 25 हज़ार रुपए से ज़्यादा है, तो चांसेस है और जिसके फास्ट है 10 से 15 दिन में रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं, तो किश्त एप्लीकेशन, रिंग एप्लीकेशन के इनके रिकवरी एजेंट घर पर जल्दी थोड़ा विजिट कर लेते हैं। आप शहर में रहते हैं या फिर आप किसी गाँव में रहते हैं, तो आपको बातें ये ध्यान में रखनी है। अब एक आपका डाउट रहता है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कौन कॉल करता है और कौन नहीं करता है। तो अभी देखने को रिंग एप्लीकेशन का एंड फाइव का और कैशी का एंड बजाज फिनसर्व का, तो इनके जो रिकवरी एजेंट है ये कभी-कभी कॉन्टैक्ट लिस्ट की मिसयूज करते हैं और आपके रेफरेंस नंबर का मिसयूज करते हैं। अगर कोई भी एनबीएफसी कंपनी इनमें से कोई भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का या फिर आपके डाटा का मिसयूज करती है, तो आपको इसके खिलाफ आरबीआई में जो आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है कि बोरोवर की परमिशन के बिना आप किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। बट अगर आपको आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है, तो आपको क्या करना है, आपको आरबीआई के पोर्टल पर जाना है और आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एंड साथ में रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पर आता है, तो आपको क्या करना है, ऑथराइजेशन लेटर और आईडी कार्ड मांगना है और उसके बाद आपको अपने जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है एंड कोई आप किसी कारण से लोन का रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है एंड इसके साथ आपको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, आपको डरना नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट से एंड जो आपके नोटिस का इशू रहता है, आप लोग घबरा जाते हो, डर जाते हो, तो आपको अपने मन से सबसे पहले आपको डर निकाल देना है। तो होम विजिट का आपका सारा डाउट इन 10 एनबीएफसी का क्लियर हो चुका होगा एंड इसके साथ कोर्ट का मैटर किस-किस का रहता है, ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं या कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल करते हैं, ये भी आपका डाउट इन 10 एनबीएफसी का क्लियर हो चुका होगा। अब इसके साथ कोर्ट का मैटर, लीगल एक्शन का मैटर, क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट का एंड कोर्ट का मैटर आपका जो रहता है, ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि लैंडिंग प्लेट, डीएमआई फाइनेंस थोड़ा लेट है। अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, डीएमआई फाइनेंस, बजाज और नावी, अगर आपका अमाउंट 2-4 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट है, तो ही आपको ये प्रॉब्लमैटिक आर्बिट्रेशन का आपको हो सकता है, आर्बिट्रेटर एंड इसके साथ कोर्ट का ईसीएस का बाउंस और ये थोड़ा-सा 7-8 महीने एंड बाकी तो केस टू केस वेरी करता है। बाकी 7-8 महीने जब आप डिफ़ॉल्ट होती है किसी भी कारण से, तो केस फाइल हो सकता है। बट रिंग एप्लीकेशन, किश्त एप्लीकेशन और लैंडिंग प्लेट फर्स्ट 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने के बाद, लोन एनपीए होने के बाद, तो 4 से 5 महीने में आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद कोर्ट में, उसके बाद आपके खिलाफ समन इश्यू हो जाता है कोर्ट से। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है कि एंड आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बैठना है कि देखा जाएगा जो भी होगा, तो आपको लीगली बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना है, ध्यान रखिएगा आप। बाकी जो ट्रेडोफिना है, इसका होम विजिट भी होता है बट बहुत कम चांसेस है। बाकी आपको टाइम भी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और एनबीएफसी से भी आपको टाइम मिल जाता है। रिकवरी एजेंट का आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा, लीगल एक्शन का। अब करते हैं सेटलमेंट की और सिविल स्कोर की। सिविल स्कोर आप जानते ही हैं कि जब आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो सिविल स्कोर तो आपका इंपैक्ट करता ही है एंड जब आप दूसरी तीसरी ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं तो उसके बाद और भी ज्यादा आपका सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ता है एंड आपको फ्यूचर में लोन मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखनी है क्योंकि सिविल स्कोर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ में। कोई भी आपको बाद में कोई बिजनेस लोन, पर्सनल लोन या कोई भी सिक्योर लोन, तो सिक्योर लोन में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हाई इंटरेस्ट आपको उसमें मिल सकता है, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। अब सेटलमेंट की अगर बात करते हैं इन एनबीएफसी की, तो इन एनबीएफसी का सभी का सेटलमेंट होता है, बट सेटलमेंट एक एंड विकल्प होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहली ईएमआई डिफॉल्ट करो और आपके लिए सेटलमेंट का रास्ता खुल जाता है। जब किसी भी एनबीएफसी को या किसी भी बैंक या प्राइवेट लेंडर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन यानी जो बोरोवर है जिनको लोन दिया हुआ है, ये असमर्थ है, किसी भी कारणवश से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या लॉस हो चुका है, नुकसान हो चुका है या मल्टीपल डेब्ट हो चुका है एंड जब आपका लोन अकाउंट ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, 4-5 महीने पुराना हो जाता है या 3 महीने एनपीए होने के बाद, तो आपके लिए सेटलमेंट के वहां पर ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं। बट ये सभी एनबीएफसी जो ये 10 एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ये आपको इतनी जल्दी सेटलमेंट के ऑफर नहीं देंगे। बट
बहुत से रिकवरी एजेंट आपके साथ क्या बिहेव करते हैं कि हमारी कंपनी सेटलमेंट नहीं करती है। तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही कहते हैं, क्योंकि जब तक लोन बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होता है तो सेटलमेंट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगर आप 5-6 महीने तक डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी, उसके बाद तो आपके लिए सेटलमेंट का ऑफर नहीं है। फिर आप ऐसा काम कीजिए कि आप अपने एनबीएफसी एंड बैंक को एक प्रायर नोटिस भेजिएगा, ईमेल ड्राफ्टिंग कीजिएगा एंड एक एक्सपर्ट आप किसी भी लीगल से हेल्प लीजिएगा और अपने डेब्ट को अच्छी तरीके से मैनेज कीजिएगा। एंड आप अपने जो भी लेंडर है, ये 10 एनबीएफसी एप्लीकेशन है, इनको कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जब भी आप पहली ईएमआई डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आपको पहली ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने पर क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रायर नोटिस या ईमेल ड्राफ्ट करना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके इनको सेंड करना है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको भागना नहीं है, बट आपको लीगली सेफ रहना है। ध्यान रखें आप इन बातों को। तो जब आप लीगली सेफ रहोगे, अपनी एनबीएफसी को आप बताओगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे, तो वहां पर आपको टाइम भी मिलेगा एंड आपको आपकी ईएमआई टाइम एक्सटेंशन आपको करवाना है, सभी से बात करके पोलाइटली, सही तरीके से, और आपको अपनी जेन्युइन इंफॉर्मेशन बतानी है। हाल ही में बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि आपको बताएंगे कि आपको अपनी इनकम नहीं बतानी है, आपको ये नहीं बोलना है, कोई टाइम या डेट फिक्स नहीं बतानी है। एंड सबसे बड़ी जो आप गलती करते हो, आप अरेंज करने की कोशिश करते हो कि जब भी रिकवरी एजेंट की आपको कॉल आती है, तो वहां पर आप उनको प्रॉमिस करते हो कि हम 2-4 दिन में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको फेक प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ हरासमेंट भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। और बाकी सेटलमेंट के ऑप्शन एंड विकल्प रहता है। अगर आप किसी भी ईएमआई या कोई भी ईएमआई नहीं दे पाते हो 7-8 महीने में, 4-5 महीने में, तो सेटलमेंट आपके लिए रहता है। सेटलमेंट कम से कम अमाउंट में हो जाता है। ठीक है? ध्यान रखिएगा आप। बाकी आज की इस वीडियो में सारे के सारे आपके ये डाउट क्लियर हो चुके होंगे एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा इश्यू आता है एंड आपका इनमें से टोटल कितना अमाउंट है, आप ये कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।